नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा 1 अक्टूबर 2023 से जीएसटी में बड़े बदलाव किए गए हैं और नए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सीए सतबीर सिंह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत नोटिफिकेशन 48/2023 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसके द्वारा के सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 नोटिफाई कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2023 से। दोस्तों, चलिए समझ लेते हैं सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 में क्या चेंजेस किए गए थे। दोस्तों, सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया था, जिसके द्वारा के ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग से रिलेटेड जो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत प्रोविज़न है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके अलावा स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को डिफ़ाइन किया गया था कि इसमें अब बैटिंग, कैसीनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग भी आएंगे। तो दोस्तों, इन सभी चेंजेस के लिए ही अब गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2023 जो डेट है वो नोटिफाई कर दी है। इस प्रकार दोस्तों, बैटिंग, कैसीनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग के ऊपर भी 1 अक्टूबर 2023 से जो जीएसटी है वो चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस सप्लाई कर रहा है आउटसाइड इंडिया से, तो उस केस में उसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। इसी प्रकार दोस्तों, आईजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 भी नोटिफाई कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2023 से। दोस्तों, ये आईजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो कि अब नोटिफाई किया गया है 1 अक्टूबर 2023 से, इसमें भी दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग से रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। इस प्रकार आईजीएसटी अब चार्ज किया जाएगा। दोस्तों, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो ये है कि यदि आप B2C सप्लाई करते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति को जो कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर नहीं है, तो उस केस में यदि आपके पास उस व्यक्ति का एड्रेस अवेलेबल है तो आपको उसके अकॉर्डिंग जीएसटी चार्ज करना है। लेकिन यदि उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आपको जो लोकल जीएसटी है वही चार्ज करना है। तो ये प्रोविज़न भी 1 अक्टूबर 2023 से नोटिफाई की गई है। दोस्तों, यदि व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेमिंग से रिलेटेड सर्विस देता है और वो आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में उसे आईजीएसटी पे करना होगा। इसके लिए उसे सिंगल रजिस्ट्रेशन लेनी होगी सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंतर्गत। और दोस्तों, यदि ये व्यक्ति आउटसाइड इंडिया है तो उसे इंडिया में ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करना होगा जो कि ये टैक्स पे कर सके इंडिया में। और यदि व्यक्ति इस प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं करेगा तो उस केस में जो कंप्यूटर रिसोर्स है जो कि यूज़ किया जा रहा है ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए, उसे ब्लॉक किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जब आप जीएसटी चार्ज करते हैं तो वैल्यू के लिए आप ट्रांजैक्शन वैल्यू लेते हैं जो कि सेक्शन 15 में दी गई है। लेकिन दोस्तों, स्पेसिफाइड केसेस में आपको जो गवर्नमेंट के द्वारा वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। इसके लिए नया नोटिफिकेशन 49/2023 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया है। और सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग अदर देन ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन कैसीनो, इन केसेस में गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड रूल बनाए गए हैं कि आपको वैल्यूएशन कैसे करनी है और जीएसटी कैसे पे करना है। ये दोस्तों अमेंडमेंट भी 1 अक्टूबर 2023 से की गई है। दोस्तों, जो रूल बनाए गए हैं उन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही नोटिफिकेशन 50/2023 जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई की प्रोविज़न है गुड्स के केस में वो अप्लाई नहीं होंगी उन व्यक्तियों को जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और 2A के अंतर्गत एक्शनेबल क्लेम जो है उससे रिलेटेड सर्विस देते हैं, जैसे कि बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, मनी गेमिंग एक्स्ट्रा से रिलेटेड। दोस्तों, इसके साथ ही नोटिफिकेशन 51/2023 सेंट्रल टैक्स भी जारी कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2023 से, जिसके द्वारा के जीएसटी के जो रूल है वो अमेंड किए गए हैं। दोस्तों, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आप REG1 में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू पर्सन इन इंडिया की जो सर्विस है वो दे रहा है, तो उस केस में उसे REG1 नहीं फ़ाइल करना है, अब उसे REG10 फ़ाइल करना होगा, क्योंकि इसके लिए रूल 14 में जो है वो बदलाव कर दिए गए हैं। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति सप्लाई कर रहा है ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू पर्सन इन इंडिया, तो उस केस में उसे REG10 के अंतर्गत जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करना है।
तो दोस्तों जो GST REG 10 है उसके एप्लीकेशन फॉर्म में भी अब चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसे कि अब यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई के अंतर्गत सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस या सी बोथ A एंड B जो है वो कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट B के अंतर्गत भी अभी आपको ये बताना होगा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सर्विस क्या है और ऑनलाइन मनी गेमिंग इन इंडिया, और यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और द वेबसाइट प्लेटफॉर्म नेम ऑफ द एप्लीकेशन भी आपको बताना होगा। और यहाँ पे सीरियल नंबर 7 में जो डिक्लेरेशन है वो भी सब्स्टिट्यूट की गई है। दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में आपको वैल्यू सप्लाई कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके लिए रूल 31B इंसर्ट किया गया है, जो कि यह बताता है कि जो भी अमाउंट आप पे करेंगे या डिपॉजिट करेंगे सप्लायर के पास, चाहे वो मनी में हो या फिर मनी की वर्थ में, इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट, उसे कंसीडर किया जाएगा। और यदि कोई अमाउंट रिटर्न किया जाता है या रिफ़ंड किया जाता है सप्लायर के द्वारा प्लेयर को किसी भी रीज़न से, तो उसे डिडक्ट नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार कैसीनो के केस में आपको वैल्यू सप्लाई कैसे निकालनी है वो बताया गया है, यानी कि जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे, पे करेंगे परचेज ऑफ टोकन, चिप्स, कॉइन, टिकट्स के लिए या फिर पार्टिसिपेट करने के लिए इवेंट में, उसे वैल्यू सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। और यदि कोई अमाउंट रिटर्न या रिफ़ंड किया जाएगा तो उसे डिडक्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि यदि कोई प्लेयर अमाउंट को जी जाता है और उसे यूज़ करता है फर्दर प्ले करने के लिए, यानी कि उसे विड्रॉ नहीं करता है, तो उसे ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। दोस्तों यदि ऑनलाइन मनी गेमिंग से रिलेटेड सर्विस दी जाती है तो उस केस में यदि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को दी जाती है तो रिसिपिएंट का जो स्टेट है उसे ही एड्रेस ऑन रिकॉर्ड माना जाएगा। दोस्तों यदि व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस आउटसाइड इंडिया से टू पर्सन इन इंडिया सप्लाई कर रहा है तो उस केस में उसे GSTR 5A फाइल करनी होगी बिफोर द 20th डे ऑफ द मंथ, यानी कि मंथ के ख़त्म होने के बाद 20 डे तक उसे GSTR 5A में रिटर्न फाइल करनी है। दोस्तों यदि सप्लाई की जाती है ऑनलाइन मनी गेमिंग टू अ पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया, तो उस केस में GSTR 5A के में रिटर्न आपको फाइल करनी है। इसके लिए भी अमेंडमेंट की गई है GSTR 5A में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल 5D यहाँ पे डाला गया सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग मेड टू अ पर्सन इन इंडिया, तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई, रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे देना है। और अमेंडमेंट टू सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग मेड टू अ पर्सन इन इंडिया टेबल 5E यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यदि गुड्स इंपोर्ट की जाती हैं तो GST कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है इंपोर्ट के टाइम पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 3/2023 इंटीग्रेटेड टैक्स जारी किया है, जिसमें कि बताया है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में इसे गुड्स इंपोर्टर नहीं माना जाएगा, जो प्रोविज़न वो नहीं अप्लाई होगी, लेकिन इसके ऊपर IGST चार्ज किया जाएगा एज पर सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट। दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 4/2023 इंटीग्रेटेड टैक्स जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि प्रिंसिपल कमिश्नर सेंट्रल टैक्स बेंगलुरु वेस्ट को जो है वो ऑथराइज़ किया गया है ताकि व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन दी जा सके यदि वो ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है और उन व्यक्तियों को सर्विस दे रहा है जो कि इंडिया में है। तो इस केस में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा आपको। ये भी 1 अक्टूबर 23 से चेंजेस किया गया है। दोस्तों बैटिंग, कैसीनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी या ऑनलाइन मनी गेमिंग पे GST के रेट क्या होंगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन 11/2023 सेंट्रल टैक्स रेट जारी किया है, जिसके द्वारा नोटिफिकेशन 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में अमेंडमेंट कर दी है। और शेड्यूल 4 यानी कि जो 28% का शेड्यूल है, 14% CGST, 14% SGST, उसी में दोस्तों एंट्री नंबर 2 to 7 के बाद 2 to 7A इंसर्ट की है। इस प्रकार इन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में पे आपको 28% GST पे करना होगा 1 अक्टूबर 2023 से। और जो सीरियल नंबर 228 और 229 था उन्हें ओमिट कर दिया है, यानी कि जो लॉटरी के केस में एक्शनेबल क्लेम के केस में पहले जो एंट्री दी थी उन्हें ओमिट करके ये एक सिंगल एंट्री 227A जो है वो डाली गई है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में। इसी प्रकार दोस्तों IGST एक्ट के अंतर्गत भी सिमिलर नोटिफिकेशन 14/2023 जारी किया गया है और यहाँ भी शेड्यूल 4 के अंतर्गत जो 28% का शेड्यूल है उसमें अमेंडमेंट की गई है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को अब यहाँ पे ही डाला गया है।
दोस्तों आप इन नोटिफिकेशन को taxil.com की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप सी सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।